ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भाइयों, लगभग 60 वर्ष हो गए। 60 वर्ष पुराने में हमारे गुरुदेव घर पर आए थे और उन्होंने कई बातें कही। शुरू में तो कुछ डर जैसा मालूम पड़ा, पीछे जब मालूम पड़ा कि हमारे 3 जन्मों के साथ हमारे रहे हैं, जब उन्होंने पहले जन्मों का दृश्य दिखा दिया तो हमारा भय दूर हो गया और फिर बातचीत शुरू हो गई। उन्होंने कहा, अपनी पात्रता को विकसित करने के लिए तुम्हें 24 लक्ष्य के 24 साल तक 24 परीक्षण करने चाहिए, 1 साल में 1। मैंने वो आज्ञा उनकी मान ली, सुधार की और सब नियम वगैरह विधि मालूम कर ली। जौ की रोटी और छाछ पर रह करके किस तरीके से 24 साल काटने पड़ेंगे, ये पूरी जानकारी उन्होंने बता दी। इसके बाद एक और बात उन्होंने कही जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में आज मैं बताऊंगा आपको। मुझे ये कहा, गायत्री मंत्र कईयों ने जपा है और कई उपासना करते हैं, लेकिन रिद्धियां और सिद्धियां किसी के पास नहीं आती। जब कर लेते हैं, लोगों से ये बता देते हैं हमने गायत्री का जप कर लिया, लेकिन न रिद्धि न सिद्धि। हम तो तुम्हें इस तरह की गायत्री बताना चाहते हैं जिसमें कि रिद्धियां और सिद्धियां भी तुम्हें मिले, गायत्री का जब भी मिले, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने का लाभ भी मिले और ये भी मिले। हमने कहा ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है, आप इतनी बात बताएंगे, इससे अच्छा और सौभाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है। तब उन्होंने गायत्री के 24 परीक्षणों की विधि बताने के बाद में एक और नई बात बताई। नई बात क्या? बोना और काटना, बोना और काटना, बोना और काटना। तुम्हारे पास जो कुछ भी चीज है, बोना शुरू करो भगवान के खेत में और वो 100 गुना होकर के तुम्हें मिल जाएगा। रिद्धि और सिद्धि का तरीका यही है, फोकट में नहीं मिलती कहीं। कोई ऐसा नियम नहीं है कि कोई रिद्धि बांट रहा हो, सिद्धि बांट रहा हो, सदावर्त बांट रहा हो, कुछ कहीं से मिल रहा हो, इस तरह का नहीं है। बोने से किसान बोता और काटता है, ठीक इसी तरीके से तुमको भी रिद्धियां और सिद्धियां बोनी पड़ेंगी और काटनी पड़ेंगी। कैसे बताइए सब बात। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे पास क्या क्या वस्तुएं हैं, मालूम नहीं क्या वस्तुएं हैं। तो उन्होंने कहा, देखो शरीर तुम्हारे पास है, श्रम और समय। शरीर माने श्रम और समय। समय और श्रम तुम्हारे पास है, ये भगवान के खेत में वो कौन सा भगवान? ये विराट भगवान जो चारों ओर समाज के रूप में विद्यमान है। इसके लिए तुम अपना श्रम और शरीर को सब खर्च कर डालो और तुम्हें 100 गुना होकर के मिल जाएगा। अच्छा, 1। नंबर 2, और बुद्धि तुम्हारे पास है, भगवान की दी हुई संपदा में अकल तुम्हारे पास है। अकल से बजाय इसका चिंतन करने के, उसका चिंतन करने के, अहंकार का चिंतन करने के, वासनाओं का चिंतन करने के, बेकार की बातों का चिंतन करने की अपेक्षा अपने चिंतन करने की जो सामर्थ्य है उसको सारी की सारी को भगवान के निमित्त लगा दो, उनकी खेत में बो। ये तुम्हारी बुद्धि 100 गुनी होकर के तुमको मिल जाएगी। 2, तीसरी चीज तुम्हारे पास है भावनाएं। भावनाएं हमारे पास है, आपके पास भी है। 3 चीज हैं, 3 शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। इसमें से स्थूल शरीर में श्रम होता है, सूक्ष्म शरीर में बुद्धि होती है और कारण शरीर में भावनाएं होती है। भावनाएं भी तुम्हारे पास हैं। इन भावनाओं को अपने घरेलू आदमियों के साथ में खर्च कर डालने के, सारे भगवान का जो खेत है, भगवान का जो उद्यान है, इसमें अपनी भावनाएं बो और भावनाएं तुम्हें 100 गुनी होकर के मिलेंगी। 3 चीजें कौन कौन सी? 3 चीजें वो जो भगवान ने हमको दी है। श्रम और शरीर भगवान ने हमको दिया है, बुद्धि किसी आदमी ने नहीं दी है, भगवान ने दी है। और भावनाएं जो है भगवान ने दी है। इन 3 भगवान की दी हुई चीजों को बोलना चाहिए। और एक चीज इस तरह की है जो तुम्हारी कमाई हुई है, या पहले जन्म से कमाया हो या इस जन्म में कमाया हो, बहरहाल वो तुम्हारा कमाया हुआ है, भगवान का दिया हुआ नहीं है। वो क्या? धन। धन भगवान किसी को नहीं देता, तीनों किसी से, जो अपने चाहे ईमानदारी से, बेईमानी से, मेहनत से और हरामखोरी से, चाहे कमा लो चाहे मत कमा लो, भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं है। धन जो तुम्हें मिला है, तुम्हारा कमाया हुआ तो शायद नहीं है। मैंने कहा मेरा कमाया हुआ कहाँ से हो सकता है? 14-15 वर्ष का बच्चा कहाँ से धन कमा के लाएगा? पिताजी का दिया हुआ धन है। ये सारे के सारे धन को भगवान के खेत में बो दो और ये 100 गुना होकर के मिल जाएगा। बस मैंने गांठ बांध ली और वो 60 वर्ष से बधी हुई गांठ मेरे पास जो कि तो चली आ रही है। गायत्री की जब उपासना के 24 साल तो हो गए, लेकिन 24 साल के पीछे भी नियम उपासना का क्रम वही चला रहा है। मैं अपना ढंग से सब काम चला लेता हूँ। और बोने का
बोने का सिलसिला जो जब तक आप लोगों से अलग नहीं हुआ था तब तक तो मैं बराबर बोता रहा और काटता रहा। आप लोग भी अगर बोए और काटें तो रिद्धियां भी आप पाएंगे और सिद्धियां भी पाएंगे, जैसी कि मैंने पाली। नियम भगवान के सबके लिए समान है। सूरज के लिए सब आदमी एक से हैं, चोर हो, भला आदमी हो, उठाई गिरा हो। वर्षा के लिए सब आदमी एक से हैं, भगवान के लिए सब आदमी एक से हैं। जो नियम हमारे ऊपर लागू है कोई आपके ऊपर भी लागू हो सकते हैं। आप भी रिद्धि सिद्धियों से सराबोर हो सकते हैं। अगर ये चारों चीजें जो मैंने आपको बताई, मेरे गुरु ने मुझे बताई थी और मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, इन चारों चीजों को आप बोना शुरू करें तो ये सौगुनी होकर के आपको मिलेंगी। मक्का आपने देखी है, मक्का का एक दाना बोया जाता है और वो 100 दाने होकर के आ जाते हैं, 100 से भी ज्यादा होते होंगे। बाजरा खेत में बोया जाता है, एक दाना बोते हैं और बाजरे की बाल कितनी लंबी होती है, 100 दाने होते हैं, 100 होते होंगे, उससे ज्यादा होते, कम नहीं होते। इसी तरीके से बाजरे और मक्का के खेत की तरीके से जो अपनी वस्तुएं हैं भगवान के खेत में हम बोना सीख जाए तो ये 100 गुना ज्यादा फायदा हमको मिल सकता है। मुझे तो मिल गया है और अपनी गवाही दे करके, अपनी साक्षी दे करके आप में से जो आदमी को बताना चाहता हूँ जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं कि वो बोएंगे तो फायदे में रहेंगे। ये तरीके से आप किसी से तो हमसे मांगते फिरेंगे तो कोई देने वाला नहीं है। दुनिया में कौन देता है भिखारी को? भिखारी को देता है तो सड़ी गली चीजें पूर्वक, तिरस्कार पूर्वक, क्या फायदा हुआ उससे? मुझे इसी दृष्टि से मिला है। भगवान को आप क्या समझते हैं? भगवान बांटते तो हैं, पर उससे पहले वो मांगते। भगवान की इच्छा मांगने की है। भगवान सबरी के दरवाजे पर गए थे और उन्होंने ये कहा था हम तो भूखे हैं, कुछ हो तो खाने को लाओ। उन्होंने सबरी के पास बेच थे सो उन्होंने ले ला, हमारे पास तो आप खा लीजिए। अच्छा, केवट के पास गए थे, भाई साहब आप मेहरबानी करें, लक्ष्मण मांगते फिरे। सुग्रीव के पास भी गए थे और वो कहे थे हमारी सीता जी को कोई चुरा ले गया है, उसका पता लगाने के लिए आप अपनी सेना को हमको दे दें और आप कोई ऐसा इंतजाम कर दें जिससे कि हमारी धर्मपत्नी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। सुग्रीव ने वही किया, दे दिया उनको। हनुमान जी का भी यही हुआ, हनुमान जी से भी मांगते फिरे, हमारा भाई बीमार है, मर गया है, घायल हो गया है, इसके लिए आप दवा ले आइए, सीता जी तक संदेश पहुंचा दीजिए, लंका में खबर लाइए। उससे भी मांगा था। बलि के पास का भगवान आए हैं, हमारे पास जमीन है, इसमें 3.5 एकड़, 3.5 बीघे, 3.5 कदम जमीन हमको दे दो। नाप लिया उन्होंने, भगवान ने, सारा जो कुछ माल टाल था उसे छीन छाल लिया। आपको मालूम नहीं? मालूम होना चाहिए आपको। गोपियों से बड़ी मोहब्बत थी उनकी। गोपियों से कहा मक्खन तुम्हारा कहाँ रखा है, दही कहाँ रखा है? गोपियां समझती थी ये भगवान है तो सोने चांदी के जेवर लाए होंगे, कोई हार लाए होंगे, रेशमी साड़ी लाए होंगे, कुछ नहीं लाए। उन्होंने गोपियों बिचारियों का जमा किया हुआ मक्खन था और दही था वो भी छीन लिया। आपने सुना है ना? अच्छा, कर्ण जब घायल पड़े हुए थे तब अर्जुन को लेकर के भगवान उनके मैदान में पहुंचे और ये कहा अरे कर्ण तुम तो घायल पड़े हो, हमने सुना था कि तुम्हारे दरवाजे पर से कोई आदमी खाली नहीं जाता, तो हम तो कुछ मांगने के लिए आए थे, तुम तो देने की हालत में भी नहीं मालूम पड़ते। उन्होंने कहा नहीं महाराज ऐसा मत कीजिए, आप खाली हाथ मत जाइए, मेरे दांतों में सोना लगा हुआ है, इसको मैं अभी उखाड़ के देता हूँ आपको। उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा लिया और दोनों दांत तोड़ करके एक अर्जुन के हाथ पर रखा और एक कृष्ण के हाथ पर रखा, उन्हें दिया था। भगवान देने गए थे नहीं, भगवान ने कोई दवा दारू दी, ना अच्छा किया, कुछ भी नहीं किया, बल्कि उस बेचारे कर्ण के पास जो कुछ भी था उसको लेकर के चले आए। आपने सुदामा जी का नाम तो सुना है? सुदामा जी की बीवी ने उनको इसलिए भेजा था कि भगवान कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं, उनके पास जो कुछ भी सामान हो कुछ मांग के लाओ तो अपना गुजारा चले।
गए तो इस ख्याल से थे, लेकिन भगवान ने उनसे पूछा लाए हो कुछ कि मांग नहीं आए हो? हमारे दरवाजे पर मांगने वाले तो भिखारी आते हैं, तुम लाए क्या हो ये बताओ। देखा से मांग ली और चावल की पोटली को स्वयं खाया, अपनी बीवियों को सबको खिलाया, खा पी करके सफाया कर दिया, जो कुछ था स्वामी जी के पास सब खाली कर दिया। इसके बाद में कुछ दिया होगा जरूर, गोपियों को भी दिया होगा, कर्ण को भी दिया होगा, बलि को भी दिया होगा, हनुमान, सुग्रीव और केवट और शबरी को भी दिया होगा। ये तो मैं नहीं कहता कि दिया नहीं था, पर सबसे पहले उन्होंने लिया था। भगवान जब कभी आते हैं तो मांगते हुए आते हैं। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था और मैं आपसे कहता हूँ, भगवान के साक्षात्कार कब होंगे? कभी आपको हो तो आप ये मान के चलना कि ये आपसे मांगते हुए आएंगे। नामदेव के पास भगवान कुत्ता के रूप में बन गए थे और सूखी रोटी ले करके भागे, तो नामदेव ने कहा नहीं ये और ले जाइए, घी और लेते जाइए, देने का करे जाओ। उन्होंने थोड़ा किया, बताया, बस। तो उसी वक्त से मैंने वो बात गृह बांध दी और लगातार जिंदगी के इतने 60 वर्षों में देता ही चलाया हूँ। जो कुछ भी संभव हुआ है तो देने में कोई नुकसान नहीं है, अगर अच्छी जगह पर बोया जाए तब। खराब जगह पर बो देंगे आप, कहीं पत्थर पे बो देंगे तो मुश्किल है, लेकिन अच्छे खेत में आप बोए, भगवान का खेत अच्छा खेत है, उससे ज्यादा होकर के मिलेगा। आपने देखा है ना, बादल समुद्र से ले आते हैं और बरसा जाते हैं, खाली हो जाते हैं, पर खाली बादल रहे क्या ना, फिर दोबारा समुद्र दे देता है। और आपने शरीर का चक्र देखा है, शरीर में हाथ कमाता है, मुंह को दे देता है और पेट में पहुंचा देता है, खून बन जाता है। हाथ खाली रहा क्या? नहीं, हाथ के पास फिर दोबारा मांस के रूप में, रक्त के रूप में, हड्डियों के रूप में, मजबूती के रूप में वो ताकत फिर आ जाती है जो उसने कमाई थी। ये दुनिया का ऐसा ही चक्र है, हम किसी को दें तो वो चीजें घूम घाम करके हमारे पास भी फिर आ जाती है। वृक्ष अपने पत्ते दिया करता है, अपने फल देता रहता है, बांटता रहता है। खाली हो गया क्या? ना, खाली नहीं हुआ, फिर दोबारा भगवान ने फिर दे दिया उसको। भेड़ अपनी ऊन बांटती रहती है बच्चों को, बिना ऊन की भेड़ देखी आपने? नहीं, बस जब काटने के थोड़े दिन बाद ही फिर भेड़ पर जो की ऊन आ जाती है। देना बहुत शानदार चीज है, देना बहुत शानदार चीज। भगवान ने और हमारे गुरु ने यही बात सिखाई कि देना बहुत शानदार चीज है। तो आपको कुछ मिला क्या? बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि मुझे मिला है, और अगर आप हमारी बात पर विश्वास कर सकते हो तो आप अपने बारे में भी ये ख्याल कर सकते हैं कि आपको भी मिलेगा और आप भी खाली हाथ रहने वाले नहीं हैं। शरीर का श्रम हमने बराबर दिया है, ध्यान नहीं आता। रात के वक्त में तो कुछ भगवान का नाम लिया होगा, और दिन का वक्त सूरज निकलने से लेकर के सूरज के डूबने तक हमने सिर्फ भगवान की सेवाएं की हैं, नाम नहीं लिया है। नाम जब कभी भी लिया होगा तो हमने सिर्फ रात के वक्त लिया होगा, और दिन में नहीं लेते हैं नाम का नाम। दिन भगवान के जो प्रत्यक्ष जो भगवान है या समाज, उसके लिए खर्च करते रहते हैं। फिर आपको मिला, फिर मिला आपको। हमारी 75 साल की उम्र होने को आती है। 75 साल की उम्र में तो ढेरों के ढेरों आदमी मर जाते हैं, कोई जिंदा रहते हैं। अब कौन रहता है? अब इस जमाने में 75 साल की उम्र पाने वाले कम आदमी रहते हैं, और कम आदमी भी रहते हैं तो ऐसे रहते हैं कि वो फिर किसी काम के लिए रहते हैं। 60 वर्ष के बाद आदमी नाकारा हो जाता है। आप नाकारा हुए? नहीं, हम नाकारा नहीं हुए। हमारी काम करने की ताकत जो क्यों बनी हुई है। अभी थोड़ी दिन की बात है, आपने सुना होगा, एक आदमी पैदल चला आया, छुरे मारने लगा। आप उसके छुरों से मर गए? नहीं, बहुत जगह छुरे लगे थे, 15-20 जगह छुरे लगे थे, लेकिन आप मरेगा नहीं, मरे नहीं। हमारी बड़ी मजबूत काया है। मरेंगे तो भगवान के मारने से मरेंगे, भगवान के कहने से जाएंगे। कोई इंसान हमको मार लेगा? क्यों मारेगा? एक पिस्तौल लेकर के आया था, रिवाल्वर भरी हुई थी, 5 गोलियां थी, चलाने लगा, वो चली नहीं। चल सकती है आपके ऊपर? नहीं, हमारे ऊपर कोई न गोली चल सकती है, न छुरा चल सकता है, न बंदूक चल सकती है, न पिस्तौल चल सकती है। कोई आदमी हमको नहीं गिरा सकता। हमारा शरीर लोहे का है। क्यों लोहे का क्यों है? इसीलिए है कि हमने अपने शरीर को भगवान के काम में लगा दिया। स्वयं के काम में शरीर को लगाया होता तो दूसरे लोगों के जैसा होता। बुखार आ जाता है, खत्म हो गए। कोई खांसी हो जाती है, खत्म हो गए। कोई भी बात जरा सी खड़ी हो जाती है, और बुढ़ों को तो क्या है, कोई खांसी की भी जरूरत नहीं है। वैसे हार्ट फेल हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है।
हमारा शरीर बहुत ठीक है। और आप भी ठीक रहे। आप भी अगर अपने शरीर को समाज के लिए खर्च करना शुरू करें तो गांधी 82 साल के होकर के मरे थे, जवाहरलाल नेहरू की उम्र लगभग इतनी थी, विनोबा भी शायद इतनी दिन के होकर के मरे होंगे, तीनों चारों 80 वर्ष से ज्यादा होकर के मरे थे। आप भी यकीन रखिए, आप जो आमतौर से 40 वर्ष के होकर के 50 वर्ष के होकर के आदमी बेकार हो जाते हैं या मर जाते हैं, मर गया तो क्या, बेकार हो गया तो क्या, दोनों एक ही बात है। अगर आप अपने शरीर को भगवान के खेत में बोना शुरू करें तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद बात होगी। मेरे लिए तो बहुत ही फायदेमंद हुई। अगर अपने शरीर को अपने घर वालों के और अपने मोहल्ले वालों के काम में लगाया होता, रिश्तेदारों के काम में, तो फिर शायद ये विशेषताएं न मिलती जो अब मिली हुई है। एक नंबर 2, और क्या दिया आपने? और हमने बुद्धि दी है। बुद्धि हमारे दिमाग में है। कहाँ तक पढ़े थे? स्कूल हम नहीं पढ़े। स्कूल हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल है। उस जमाने में दर्जा 4 तक प्राइमरी होते थे, अब तो 5वीं तक होते हैं। बस हम वहीं स्कूल पढ़े, स्कूल में फिर नहीं पढ़े, स्कूल में हम नहीं पढ़े। बस के बाद फिर कोई मौका ही नहीं मिला। जेल में लोहे के तसले के ऊपर कंकड़ों से अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया, दूसरी चीज शुरू की, संस्कृत शुरू की, अमुक शुरू की, तमुक शुरू की, पढ़ना शुरू किया। हमारी बुद्धि अब बहुत पैनी है, आपने देखी नहीं है। 4 वेदों के भाष्य हमने किए और हमने 18 पुराणों के भाष्य किए हैं। व्यास जी ने एक महाभारत लिखा था और बेचारे गणेश जी को वो मददगार ले गए थे। हमारा तो कोई मददगार भी नहीं है, अकेले ही हमारे ये हाथ ही मददगार है। कितना साहित्य लिखा है आपने देखा ना, ये बुद्धि की बात है। और विज्ञान और अध्यात्मवाद के समन्वय के बारे में कुछ हम विचार करते हैं, कोशिश करते हैं, बात करते हैं। सामान्य बात है क्या? नहीं, ये सामान्य बात नहीं है, सामान्य बात है। प्लानिंग करते हैं, कोई आदमी अपने घर का, खेती का प्लानिंग करते हैं, और हम सारी दुनिया का, सारे विश्व को नए सिलसिले से बनाने का शुरू का प्लानिंग करते हैं। छोटी प्लानिंग करने के लिए भारत सरकार की 5 वर्षीय योजना बनती है, कितना बड़ा स्टाफ और लोग काम करते हैं, मिनिस्टर और कौन। हम तो सारी दुनिया का नया नक्शा बनाने के लिए इसी अकल से काम कर लेते हैं। अकल बहुत है, बहुत अकल है हमारी, अकल हमारी बहुत है, हमारी बहुत अकल है। जितनी हम अपनी अकल की प्रशंसा करें उतनी ही कम। और क्या दिया आपने? हमने अकल दी और ये दिया, और इसके अलावा भावनाएं दी। भावनाएं क्या? भावनाएं ये कि जो कोई आदमी हमारे नजदीक आया होगा, हमारे मन में 2 ही बातें नहीं है कि अपने सुख को बांट दें और दुखों को बटा लें। अगर हम बटा सकते होंगे तो उसके दुखों को बटाने के लिए हमने जी और जान से कोशिश की है, और हम बांट सकते होंगे। अगर हमारे पास कुछ सुख होगा, कोई सामर्थ्य होगी, तो हमने बांटने के लिए बराबर कोशिश की है, क्योंकि हमारी भावनाएं मजबूर करती हैं हमको, मजबूर करती हैं। ये कहती हैं तुम्हारे पास है और तुम जिनको जरूरत है उनको दोगे नहीं, तो हम कहते हैं हम देंगे, जरूर देंगे। और जिनके पास मुसीबत है वो कहता है कि अगर हमारे हिस्सा नहीं बटाओगे तो हम कहते हैं हम जरूर हिस्सा बटाएंगे, आपकी मुसीबत में हम जरूर हिस्सा बटाएंगे। भावनाएं हमारी इसी तरह की। भावना हमारी संवेदना, जिसको कहते हैं प्यार, जिसको कहते हैं। फिर आपने क्या पाया? सारी दुनिया हमको बेहद प्यार करती है, बेहद प्यार करती है। अभी की बार हम गए थे, एक बार कहा गायत्री शक्तिपीठ में बना दीजिए, लोगों ने ढेरों पैसा खर्च कर डाला। और जहाँ कहीं भी प्यार और मोहब्बत, जहाँ कहीं भी हम गए, 1 साल के लिए दौरे पे चले गए, प्यार और मोहब्बत का ठिकाना नहीं रहा। यहाँ भी जब लोगों को मालूम हो गया है गुरुजी ने मिलना बंद कर दिया है, तो कोई माता जी सिफारिश कर रहा है गुरुजी की जरा से दर्शन करा दीजिए। क्या बात है, हम लोग बहुत प्यार करते हैं, हमको लोग बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमने प्यार दिया है, प्यार बोया है, इसलिए प्यार पाया है। और क्या चीज दिया आपने? 3 चीज हमारी हो गई ना, भगवान की चीजों को हमने अमानत की तरीके से रखा और उन्हीं के खेत में बो करके उन्हीं की इस दुनिया के लिए खर्च कर डाला। और हमारे पास था धन। कहाँ से आया धन? पिताजी ने कमाया था। आपने कमाया नहीं, हमने नहीं कमाया। जो कुछ भी कमाया था हमने सब बो दिया। हमारे पास जो जमीन थी उसके जो जिम्मेदारियां खत्म हुई, तो उसका जो पैसा आया गायत्री बनाने के लिए हमने दान दे दिया। हमारी बीवी के पास सोना था 60 तोले के करीब, वो भी हमने बेच करके उसी को दे दिया। जो कुछ भी हमारे पास था सब खाली कर दिया और वो गायत्री भूमि के बनाने में, भगवान का घर बनाने में, भगवान का मंदिर बनाने में हमने खर्च कर दिया।
फिर 80 बीघे जमीन खुद काश्त की हमारे पास रह गई थी, फिर उसको भी खर्च कर डाला। उसको काय में खर्च किया? उसको जहाँ हमारा जन्म हुआ है उस गांव में हमने एक हायर सेकेंडरी स्कूल बना दिया। कभी आप जाएं तो देखना आपकी तबीयत बाग बाग हो जाएगी। और फिर अब एक और वहाँ सफाखाना अस्पताल हमने बना दिया है। वहाँ के दूर दूर तक कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। सैकड़ों आदमी बीमार हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है, गर्भवतियों की मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ एक अच्छा अस्पताल बने तो अच्छी बात है। बहुत शानदार अस्पताल हमने बना दिया है। ये कहाँ से बनाया? जो पैसा पिताजी का छोड़ा हुआ था उसको हमने खाया नहीं है। छोटी उम्र में खा लिया होगा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसके बाद में हमने किसी का दिया हुआ धन खाया नहीं, वो सब खर्च कर डाला, एक एक पाई खर्च कर डाली। हमारे पास उनका दिया हुआ कुछ भी नहीं। आपके पास कितना धन है? हमारे पास कुछ नहीं। तो फिर तो आप तो नुकसान में रही, आपके नुकसान की बात कहते हैं। हमारे गांव कभी आप जाएं तो हमारा कच्चा मकान था, सारे गांव कच्चे मकान थे, हमारा भी कच्चा मकान था, फूट टूट के बराबर हो गया। लेकिन यहाँ जहाँ कहीं भी हम रहते हैं पक्के मकानों में रहते हैं, बड़े शानदार मकानों में रहते हैं। गाती तपोभूमि हमने बनाया, आप जरा देखिए ना, ऐसा शानदार मकान है, लाखों रुपया उसमें लग गया। आप हमारा मकान देखिए ना, अखंड ज्योति कार्यालय देखिए, उसका प्रेस देखिए, और आप यहाँ आइए, शांति कुंज देखिए, गायत्री नगर देखिए, ब्रह्मचर्य देखिए। ये बिल्डिंगों का किस्सा सुना रहा हूँ आपको मैं। 24 से गायत्री शक्तिपीठों को देखिए, ये बिल्डिंगों का किस्सा सुना रहा हूँ। ये इतनी तो बिल्डिंग है, और बिल्डिंगों के अलावा इनमें जो आदमी रहते हैं वो उन पर खर्च होता है। वो काशीपुर में कितने आदमी काम करते हैं? 200 आदमी यहाँ काम करते हैं, 200 आदमी करीब यहाँ भी रहते हैं। इन सब का खाने का, पीने का, कपड़े का, लत्ते का खर्चा निकलता है। कहाँ से आ जाता है? जाने कहाँ से आ जाता है। धन हमारे पास कुछ कम नहीं पड़ता, जरूरत होती है तो भगवान की तरफ इशारा कर देते हैं, और वो हमको हमारे लिए जो कुछ भी चीजें जरूरत पड़ती है वो सब जो कहते हैं भेज देते हैं। ये क्या हो गई? ये सिद्धियां हो गई। 4 चीजें सिद्धियों में शुमार करते हैं। धन 1, लोगों का प्यार 2, और बुद्धि 3, और शरीर का स्वास्थ्य 4 चीजों को सिद्धियों में शुमार किया गया है। हमारे पास सिद्धियां हैं, किसी और के पास हैं चाहे नहीं मालूम नहीं। गायत्री का जप करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से किसी को सिद्धि आई कि नहीं ये हमको मालूम नहीं, लेकिन हमको जरूर मिल गई है। एक और रिद्धि वो होती है जो दिखाई नहीं पड़ती, सिद्धियां दिखाई पड़ती हैं। ये 4 चीजें आप चाहें जो अभी हमने कही हैं, आप इनकी परीक्षा ले लीजिए। शरीर हमारा कमजोर है तो आप परीक्षा ले लीजिए, आप परीक्षा ले लीजिए। अभी एक डॉक्टर आए थे, हमारे शरीर का एक्सरे हुआ, उन्होंने उस एक्सरे को देखा, उन्होंने कहा तो किसी 18 से 17 वर्ष के लड़के का है फोटो। हड्डियां इसकी तो बिल्कुल ऐसी मालूम पड़ती हैं, बुढ़ों की हड्डियों में छेद हो जाते हैं, इसके में तो हुआ नहीं। अरे हमने कहा 18 वर्ष के हैं, बुढ़े थोड़े हो गए। इसी तरीके से जो ये है रिद्धियां, वो रिद्धियां 3, सिद्धियां 4, रिद्धियां 3 है। रिद्धियां 1 है आत्मसंतोष। हमको हमारे भीतर इतना संतोष कि न राजा को संतोष है, न किसी को संतोष है, न मालदार को संतोष है, न बिरला जी को संतोष है, न किसी को संतोष नहीं है। आदमी को नींद नहीं आती, और हमको जब नींद आती है तो ढोल बजते रहो, नगाड़े बजते रहो, हम बिल्कुल सो जाते हैं ऐसे निश्चिंत कि मानो दुनिया में कोई समस्या ही हमारे सामने नहीं है। आत्मसंतोष। और आत्मसंतोष के अलावा लोक सम्मान, ये सिद्धियां 3 है बस। लोक सम्मान माने लोगों का सम्मान ही नहीं, इज्जत ही नहीं, माला पहना देना ही नहीं, बल्कि उसका सहयोग ही। सहयोग कर रही हो जनता तो मान लीजिए कि ये आदमी को सम्मान मिला है। गांधी जी को माला ही पहनाई हो तो जान लो कि ये बेकार बात है। माला तो हम खरीद करके और अपने चमचों के हाथ में बांटते हैं और कहते हैं आप हमको जब इधर गली से निकले तो हमको माला पहना देना, और हम हंसते हुए जाएंगे। माला तो खरीदी भी जा सकती, लेकिन सम्मान उसमें होता है जिसमें सहयोग करता है। गांधी जी का सहयोग किया था लोगों ने सहयोग किया था, बिरुवा का सम्मान किया, इज्जत किया, तो फिर सहयोग भी किया। ढेरों की ढेरों जमीन है उनको दान में दे दी। गांधी जी के इस इशारे के ऊपर लोग जेल जाने के लिए और फांसी के तख्तों पर झूलने के लिए, गोलियां सहने के लिए चले गए। ये सम्मान था उनका, ये सब सहयोग था। सम्मान उसे कहते हैं सहयोग। हमारा भगवान हमारे लिए बहुत सहयोग करता है,
जनता हमको बहुत स्वीकारती है। और क्या, दैवीय अनुग्रह। दैवीय अनुग्रह किसे कहते हैं? दैवीय अनुग्रह उसे कहते हैं, आपने रामायण में कई प्रसंग पढ़े होंगे कि जब देवता प्रसन्न होते हैं तो फूल बरसाते हैं, बस, और कुछ बरसाते नहीं, और नहीं बरसाते, फूल बरसाते हैं। अमुक समय पर फूल बरसाए, अमुक समय पर फूल बरसाए। भगवान की बिना मांगे की सहायताएं, बिना मांगे की अकल, बिना मांगे के इशारे, बिना मांगे की सहयोग फूलों की तरीके से बरसते रहे। अगर न होता है ऐसा तब जाने कौन अब तक हमारा क्या हो गया होता है। कोई चाकू छुरा मारने वाला जाने कब तक मार पीट के फेंक गया होता, जाने क्या हो गया होता। समय समय पर जो रास्ता उसने बताए हैं, और ऐसे शानदार रास्ते बताए हैं, जिस रास्ते पर हम चलते रहे, ये फूल बरसते रहे, ये हमारे ऊपर फूल बरसते रहे। हमको हमारे पिता की संपत्ति का अधिकार मिला है, तो हमने खराब कर दिया? नहीं। अधिकार, कर्तव्य और अधिकार दोनों का जोड़ा मिला हुआ है। भगवान ने हमको अपना बच्चा माना है, बेटा माना है, और अधिकार दिया है, तो उसको किसके काम में खर्च कर डाला? हमने पिताजी के ही सब काम में खर्च कर डाला है, अपने लिए कुछ रखा नहीं। पिताजी का वंश कलंकित न होने पाए, पिताजी का कुल कलंकित न होने पाए। पिताजी माने भगवान, परमेश्वर। परमेश्वर के भक्त क्या कहलाने के नाते कोई ये गुली न उठाए कि ये कैसा कमीना आदमी और कैसा घटिया आदमी। हमने उनके वंश को सुरक्षित रखा है। भगवान ने दिया तो है, पर हमने भी तो कुछ किया है। पिताजी की मृत्यु हो जाती है, उनका कुटुंब रह जाता है, भाई बहन बच्चे कच्चे, उनकी स्त्री, उनका जो बड़ा बेटा होता है पालन करता है। हमने अपने पिताजी के वंश का ही नहीं, बल्कि उनका जो कुटुंब है इतना बड़ा फैला हुआ है, इस सब के भी पालन करने में, उनकी निगरानी करने में, उनकी देखभाल करने में जो कुछ भी हमारे लिए संभव हुआ, हमने ईमानदारी से किया है। बराबर भगवान के कुटुंब का हमने पालन किया है। अपना ही पेट नहीं, बल्कि भगवान के कुटुंब का भी पालन कर लिया है। और भगवान की दुकान, भगवान का व्यवसाय, भगवान का उद्योग, वे भी ठीक तरीके से चलता रहा। कोई ये न कहे कि बाप इनके लिए खेत छोड़ के मरा था, कारखाना छोड़ के मरा था, फैक्ट्री छोड़ के मैं मरा था, इन्होंने सब बिगाड़ डाला। नहीं, व्यवसाय भगवान का। भगवान की क्या दुकान है, आप समझते नहीं, सारी दुकान तो उसी की है। जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में सब उसी का उद्योग है। सब जो हो रहा है उसको ठीक तरीके से चलाने में, ईमानदारी से चलाने में, बढ़िया ढंग से चलाने में हमने पूरी कोशिश की है। और पिताजी की संपदा लेकर के ही, उनका अधिकार लेकर के ही हम घर चुप नहीं बैठ गए, बल्कि अपने फर्ज और कर्तव्यों को भी पालन किया है। पिताजी का व्यवसाय चलाने में, पिताजी के परिवार का पालन करने में, पिताजी के कुल और वंश की सुरक्षा रखने में हमने बराबर काम किया है। आप भी ये कीजिए और आप भी निहाल हो जाइए। रास्ता एक है, वही कानून हमारे ऊपर लागू होता है, वही आपके ऊपर लागू होता है। सबके लिए एक कानून, एक कायदा है। भगवान ना हमारे साथ में रियायत करने वाले हैं, ना आपके साथ में उनका कोई बैर विरोध है। तरीके वही है जो हमारे जीवन में हमको बताई गई। हमारे गुरु ने हमको तरीका बताया था और हमने स्टार्ट कर लिया, और हम गुरु को बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपको हम सिखाते हैं और समझाते हैं और बताते हैं कि आप उसी रास्ते पे चलिए जिस रास्ते पे हम चले हैं। आप भी निहाल हो जाएंगे और धन्य हो जाएंगे। और क्या कहूँगा आपसे, बस।